जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं ये यूपी होमगार्ड की है, विधानसभा के सामने की। कई लोग होमगार्ड को हल्के में लेते हैं, तो भाई कतई हल्के मत लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं महरून कैप के साथ परेड हो रही है होमगार्ड की। तो ये तो मजाक वाली बात थी, हालांकि मजाक वाली बात भी नहीं, सीरियस बात है। तो अ, काफी दिन से एक खबर वायरल हो रही है, एक 4-5 पेज का 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ वायरल हो रहा है होमगार्ड के रिजल्ट को लेकर के। तो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि होमगार्ड का रिजल्ट जो है जुलाई के होमगार्ड डीपीएसटी जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में चालू की जाएगी। वैसे फर्स्ट वीक लिखा हुआ है पर सेकंड वीक मान लीजिए। लेकिन उस पर ना तो किसी के हस्ताक्षर हैं, ना पता चल पा रहा है कि नोटिस किसने किसको जारी किया है। और अभी तक ये देखिए यूपी होमगार्ड की वेबसाइट है और इसकी नोटिफिकेशन सेक्शन में भी कुछ नहीं आया है। जो यूपी पीआरपीबी है, पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट, इस पर भी कुछ नहीं है। देखिए लास्ट नोटिफिकेशन यूपीएसआई में मतलब काफी भर्ती है उसके लिए आया हुआ है ये। और उसके पहले का आया हुआ है 17 तारीख को ही, जो डायरेक्ट भर्ती चल रही है उसमें, रनिंग के लिए, जो पीटी के लिए। ठीक है। और इसके अलावा एक ये विभागीय का है, पदोन्नति 22/5/25 को संपन्न लिखित परीक्षा के प्रश्नों में उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में, यानी अभी तक। और एक वेबसाइट और होगी यूपी पुलिस की, UP Police.gov.in। कई बार यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं, पर अभी तक किसी वेबसाइट पे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। न ही कोई ऐसा आधिकारिक लेटर वायरल हुआ है जिसके संबंध में पुष्टि की जा सके कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जब शुरुआत में मीडिया में बाइट आई थी भर्ती बोर्ड की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कि सितंबर तक रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, तो सितंबर तक अगर फाइनल रिजल्ट जारी करना है तो रिजल्ट जुलाई तक हर हाल में आ जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती थोड़ा बड़ी भी है। इसके अलावा डीपीएसटी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर रनिंग होगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर हम सिर्फ रिजल्ट तक की बात करें कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, तब भी आप सिर्फ दो, जुलाई और अगस्त 2 महीने बचे हैं। तो ये मान लीजिए अगर सितंबर तक रिजल्ट जारी करना है, अगर सितंबर मिड तक रिजल्ट जारी करना है, तो बोर्ड को इसी महीने लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में होमगार्ड की कट ऑफ जारी करते हुए डीपीएसटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप भी अगर कट ऑफ में आ रहे हैं तो अपनी रनिंग करते रहें। वैसे होमगार्ड की कट ऑफ के बारे में ज़्यादा विचार मत करें, अगर आपके 40-50 क्वेश्चन भी सही हैं तो आप रनिंग करें, क्योंकि होमगार्ड की जो कट ऑफ है वो प्रत्येक जिले के हिसाब से अप और डाउन रहेगी। किसी जिले में 50 पे नहीं होगा, किसी जिले में 50 पे हो जाएगा, किसी जिले में पॉसिबल है 70-80 पे भी ना हो। हालांकि कट ऑफ डाउन जाने के कई और कारण भी हैं, जैसे कि पेपर में सिर्फ जीएसआई है, मैथ रीजनिंग और हिंदी नहीं आई। होता क्या है, मैथ हिंदी और रीजनिंग जो है तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो उनका ना आना भी होमगार्ड ही कट ऑफ डाउन करेगा। इसके अलावा आपके ज़िले में जो भर्तियां हैं उसके हिसाब से भी कट ऑफ डाउन होगी, क्योंकि होमगार्ड में रूल है कि आपके ज़िले के बाहर का व्यक्ति आपके ज़िले में फॉर्म नहीं भर सकता। यानी जो व्यक्ति जहाँ का निवासी है वो उसी ज़िले में फॉर्म भर सकता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि होमगार्ड में अदर स्टेट का भी कोई फॉर्म नहीं भर सकता। तो इन दोनों रीजन से होमगार्ड की कट ऑफ कम जाएगी। जैसे कि अभी कांस्टेबल भर्ती चल रही है 32,000, उससे होमगार्ड की भर्ती ज़्यादा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, होमगार्ड में एक सर्विसमैन नहीं जाएंगे, होमगार्ड में अदर स्टेट नहीं जाएंगे, होमगार्ड में अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी नहीं आएंगे। होता यह है, देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो, जैसे कि दिल्ली के आसपास के ज़िले हैं, वहाँ पर एजुकेशन ठीक ठाक उपलब्ध है। तो जब यूपी कांस्टेबल की भर्तियां आती हैं तो उनमें उनका चयन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, यानी कि एक एक जिले में 2,000-3,000 बच्चे चयनित हो जाते हैं। जबकि आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो जो वहाँ के छोटे जिले हैं या
एजुकेशन में उतनी उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर बच्चों का चयन कम होता है। यानी एक जिले में 300-400 लोग चयनित होते हैं। वहीं आप जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिले हैं, या लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, जहाँ इलाहाबाद है, जहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था ठीक है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा चयनित हो जाते हैं उन जिलों के। लेकिन होमगार्ड में ये ऐसा नहीं होगा। जो जिस जिले का है उसकी कटअप उसी जिले के अनुसार लगेगी। इसका फायदा जो हमारे पिछड़े जिले हैं, ग्रामीण जिले हैं, जहाँ पर एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं पहुँच पाया अब तक, उनको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, वो लोग पेपर दे देते हैं, यूपी कांस्टेबल का, यूपीएसआई का। हमें उम्मीद है कि सीजीएल वालों ने पेपर नहीं दिया होगा होमगार्ड का, और दिया भी होगा तो शायद वो डीवीपीएसटी कराने ना जाए, क्योंकि होमगार्ड एक सीजीएल तैयारी करने वाला व्यक्ति जो डेडिकेटेड है, जिसको लगता है सीजीएल हो जाएगा, वो होमगार्ड में नहीं जाएगा। तो इस बहुत सारे रीजन है जो कट ऑफ कम जाएगी। तो आप रनिंग करते रहें, आपके नंबर भले ही 50 हो, 55 हो। जो छोटे जिले हैं, जहाँ पर एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, उतने अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है, या ये मानिए कि जहाँ पर पहले बच्चों के चयन कम होते थे, वो लोग भी रनिंग करते रहें, कम नंबर पे भी करते रहें। और लड़कियां भी ध्यान दें, कम नंबर पे भी करते हैं। हालांकि इस बार हमें लगता है कट ऑफ लड़कियों की हर प्रत्येक भर्ती में ज़्यादा जाएगी, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ 20% सीटें ही दी जाती हैं, और फॉर्म जो पड़ते हैं लगभग 30 से 35% फॉर्म पड़ते हैं लड़कियों के। तो पर पोस्ट पे लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा हैं। ठीक है, मिलते हैं जैसे ही कोई नोटिस या सूचना मिलती है। तब तक आप होमगार्ड के सभी बच्चे तैयारी करते रहें। कोई और समस्या आ रही हो, फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही हो, डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।